हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से। आज हमारा जो स्टार्ट्स होगा वो आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट्स कर रहे हैं। आज से आपको कंटिन्यू यहाँ से आपको वीडियो मिलेगा जो कि टॉपिक वाइज होगा। जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री है, स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल आपको स्टार्ट करेंगे। प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं। जिसमें देखिए इतिहास काल को यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट में बांटे, एक प्रागैतिहासिक काल, एक अर्ध ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक पाषाण काल आएगा, स्टोन एज आएगा, फिर उसके बाद उसी का भाग आएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और तम्र पाषाण काल। इस चीज़ के बारे में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। फिर अगले वीडियो में अर्ध ऐतिहासिक काल के प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे, फिर हिस्टोरिकल पीरियड पढ़ेंगे। यानी पहले आज जो हमारा टॉपिक होगा प्रागैतिहासिक काल होगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें पाषाण काल में क्या सब हुआ, पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण और ताम्र पाषाण काल क्या है। इन सारे चीज़ों के बारे में एक एक करके थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा ये है, देखिए इतिहास का यानी अतीत का अध्ययन जो करते हैं हम लोग, किसमें करते हैं, इतिहास में करते हैं। इतिहास के जनक जो होते हैं, जनक जो हैं उसको हम लोग हेरोडोटस कहते हैं। ठीक है, इतिहास के जनक को हम लोग हेरोडोटस कहते हैं, यानी इतिहास के पिता। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। मानव जाति का पालना किस देश को कहते हैं, महादेश को, अफ्रीका महादेश को कहते हैं। और जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको आता है, मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश और जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। ठीक है, और इतिहास को यहीं से हम लोग 3 खंडों में बांटते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का देखिए पहला जो पार्ट बांटे यहाँ पे प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री उस काल को कहते हैं जिस समय मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली और इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। वो कालखंड जिसमें पढ़ा और लिखा नहीं गया मानव द्वारा, उसको पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। स्टोन एज जिसको कहते हैं, इसमें आपको लिखा हुआ है वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता। इस समय आप लोग देखिएगा, इसी समय में क्या होता था, पत्थर सबका खोज, हथियार बनाता था पत्थर से ही। और उसमें देखिए भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता का खोज किया था। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है, पाषाणकालीन सभ्यता का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था इस सभ्यता का खोज। भारतीय पुरातात्विक का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और उसके बाद भारत के पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि आपको मध्य प्रदेश भोपाल में है। ठीक है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। और उसके बाद मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास का नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पुरातात्विक संग्रहालय आपको इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, यह आपको अवस्थित भोपाल यानी मध्य प्रदेश में है और ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लिखावट के आधार पर नामकरण जो किया था वो जॉन ब्रूस ने किया था। ठीक है, लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को यहाँ से हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, जिसमें एक आएगा पूरा पाषाण काल, पैलेथोलिक पीरियड, जिसको 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक को हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, आदि मानव किस काल के लोगों को कहा जाता है? वो याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल के पीरियड के लोग जो थे उसको आदि मानव के नाम से जाना जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश यानी खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था जानवरों की भांति पेट भरना। खानाबदोश उसको कहते हैं जिसका मेन काम होता है अपना पेट भरना। आजकल इंसान भी इसी तरह का होगा, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, यानी खाना कहाँ से मिलेगा उसी सब के बारे में।
वही मेन कारण था। आदि मानव का काम था कहाँ से खाना मिले, किस जानवर को मारे, सिर्फ पेट भरना उसका मेन काम था। और मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी इस समय में आग की खोज करना। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये भी आएगा, आग का खोज किस काल में हुआ, वो याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ। मानव द्वारा पहला खोज जो था वो था आपको आग का खोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल करता था शिकार करने के लिए। देखिएगा, पत्थर से जो बनाता था नुकीला हथियार बनाता था ये सब, ताकि उस समय शिकारी आसानी से कर सके, जानवर को आसानी से मार सके और अपना पेट पाल सके। और इसी समय मानव ने चित्रकारी प्रारंभ किया था। और इसी समय से क्या करता था, जैसे बचपन में बच्चा सब बना देता था, आदमी का चित्र ऐसे करके गोल बना देता था, उसमें लकीर खींच दिया और इसी हाथ में ऐसे करके हाथ बना दिया और उसी में फिर देखिएगा नोकीला टाइप से बना दिया, उसी को हम लोग कहते थे। इस तरह का चित्रकारी सब जो मिला था वो आपको पूरा पाषाण काल में ही मिला था। और याद रखिएगा, भीमबेटका के गुफाएं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है। यानी चित्रकला जो सीखा जो मिला था इस सबको, वो कौन से जगह पे मिला था, वो भीमबेटका नामक गुफाओं में मिला था। पूरा पाषाण काल में चित्र देखने को मिला, जो कि मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में मिला था। रायसेन कहाँ पे है, अब्दुल्लागंज और मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल के बारे में सर्वप्रथम कार्ल लाइन ने 1867 ईस्वी में जानकारी दिया था। अब पूछेगा, ये भी क्वेश्चन आएगा, मध्यकालीन इतिहास के बारे में, काल के समय में जो हुआ था ये आपको जानकारी कौन देता था, कार्ल लाइन के द्वारा 1867 ईस्वी में दिया गया था जानकारी। नेक्स्ट है, यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। ठीक है, इसीलिए इसे मैक्रोलिथ कहा जाता था। देखिए, शिकार जो करते थे बहुत छोटे हथियार से करते थे उस समय के लोग, और हथियार का जैसे छोटे हथियार का इस्तेमाल करता था, इसीलिए इसको मैक्रोलिथ, छोटा चीज़ को हम लोग मैक्रो कहते हैं। इसीलिए देखते हैं छोटे आकार की वस्तु को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी छोटे आकार का हथियार था, इसीलिए इस काल को हम लोग मध्य पाषाण काल जो है इसको हम लोग मैक्रोलिथ भी कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य थे अंत्येष्टि कार्य, यानी अंतिम संस्कार। यानी जब आदमी मर जाता है तो अंतिम संस्कार करता, या अंत्येष्टि कार्य से ये लोग परिचित हो चुके थे मध्य पाषाण काल के लोग। और देखिए, इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ता का भी दफनाने का साक्ष्य मिला था। अब देखिए, उस समय जो था मध्य पाषाण काल में, उसके मालिक जो होते थे, मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। अब सीधा क्वेश्चन पूछेगा, मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कौन सा काल में मिला था, तो मध्य पाषाण काल में मिला था। ठीक है, और देखिए, इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर मधा नामक स्थान से मिला था। अस्थि पंजर यानी हड्डी सब के का अवशेष जो मिला था वो यूपी के प्रतापगढ़ से मिला था। ठीक है, सराय नाहर और मधा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था अस्थि पंजर। अब देखिए, नेक्स्ट है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड कहते हैं, जो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबाक ने दिया था 1865 ईस्वी में। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना दिया था, यानी रहने के लिए घर सब बना दिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका यानी घड़ा का खोज किया था। अब घड़ा जानते हैं, मनका मतलब घड़ा। अब देखिए, सामान सब ढोने के लिए यानी खेती सब भी करना सीखेगा नव पाषाण काल में ही। और यदि देखिए, सामान सबको ढोने के लिए बैलगाड़ी जो था, बैलगाड़ी में एक पहिया लगा रहता था, पहिया का भी खोज कर देगा किस काल में, नव पाषाण काल में। मनका यानी पानी सब पीने के लिए सब घड़ा का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मनका भी इसी समय से मिलेगा। और कर्नाटक के मैसूर के पास जो है संगलन कल्लू नामक नव पाषाण कालीन पुरास्थल के राख के टीले के रूप में प्राप्त हुआ था। ठीक है, पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़ एमपी तथा बगनौर राजस्थान से प्राप्त हुआ। यानी पशु जो पालते थे, पालतू पशु जो आपको पूछेगा उस समय कौन था नव पाषाण काल में, कुत्ता को पालता था। कुत्ता आज भी वफादार है और पहले भी वफादार था।
ठीक है। कुत्ते को पालने का जो समय था वो आपको किस काल में हुआ था, वो आपको उत्तर पाषाण काल यानी नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु भी कुत्ता था, ये आपको लिखा हुआ बता भी दिए। अब देखिए कौन सा साक्ष्य कृषि में कहाँ से मिला वो आपको हम बता देते हैं। पहला स्थान आइए मेहरगढ़। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि का साक्ष्य जौ और गेहूं मिला। और आपको पूछेगा गेहूं और जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला था। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित है और किस पहाड़ी के बीच में है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में मिला था। ठीक है। नेक्स्ट स्थान है हम लोग का बुरुजहोम, यह कश्मीर अवस्थित है। कश्मीर का एक जगह है बुरुजहोम, वहाँ पे गर्तावास का प्रमाण मिला। यहाँ से मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। अब ये क्वेश्चन, मालिक के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला, बुरुजहोम में। पहले देखिएगा सती प्रथा में इसी तरह का होता था। देखिएगा वहाँ पे पति के साथ पत्नी को दफना दिया जाता था। ठीक है, जिंदा जला दिया जाता था। तो अब यहाँ पे मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य था, वो मिला था कश्मीर के बुरुजहोम से। अब नेक्स्ट है जगह कोल्डीवाहा। कोल्डीवाहा ये आपको उत्तर प्रदेश में है, ये आपको बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पे चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, यानी कृषि में आपको चावल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था, वो आपको कोल्डीवाहा में आपको चावल का साक्ष्य मिला था। ये 6000 ईसा पूर्व से मिलना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपको चिरांद। आप यदि बिहार एसएससी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग यहाँ से याद रखिएगा चिरांद, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। किस जगह है, बिहार के सारण जिले में। यहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण मिला था। हड्डी से बना हुआ उपकरण यानी औजार सब मिला था प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। यानी यहाँ पे आप लोग ये कह सकते हैं यहाँ का लोग युद्ध सब ज़्यादा करता था बिहार के सारण जिले में। और जो जगह का नाम क्या है, चिरांद, वहाँ से आपको अस्थि मिला था, प्रचुर मात्रा में हड्डी। और एक है लोहारदेव। नेक्स्ट जगह है लोहारदेव, यहाँ से सबसे नवीनतम प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ। यहाँ पे जो आपको लोहारदेव में जो मिला था, आपको प्राचीन चावल जो मिला था, आप लोग देखिएगा एक होता है समय की गणना करने के लिए आपको एक पीरियड होता है जिसमें आपको उसे ये पता चला 9000 ईसा पूर्व में ही इसका चावल का ये साक्ष्य है। ठीक है, ये था आपको ये कहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला। नेक्स्ट है हम लोग का ताम्रपाषाण काल, यानी इस समय तांबा का खोज होगा, इसको कैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो स्टार्ट होगा हिस्ट्री, उसमें जो हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आपको यहीं तक था, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उससे पहले एक आपको मोटिवेशनल बातें हो जाए। जो मंजिल की पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुंदर में भी पत्थर के पुल बना देते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं तो बढ़िया से मेहनत करके नौकरी ले लीजिए। ठीक है, क्या पता ये मौका हो या ना हो। मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुंदर में भी पत्थर के पुल बना देते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।